राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे पापाकुंशा एकादशी के बारे में। अश्विन मास की एकादशी पापाकुंशा एकादशी कहते हैं। आज हम इसी व्रत के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में आपको पापाकुंशा एकादशी के महत्व, व्रत की विधि और व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और जानिए कि पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा या पौराणिक व्रत कथा क्या है, इसका महत्व क्या है। अश्विन मास के में पड़ने वाले इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो एकादशी पड़ती है उसे हम पापाकुंशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। यह एकादशी उपवासक यानी व्रत करने वाले के मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन को शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल को कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान कर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। पापाकुंशा एकादशी व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। पापाकुंशा एकादशी के दिन मनोवांछित फल के लिए भगवान विष्णु की आराधना पूरे श्रद्धा के साथ की जाती है। एकादशी के पूजने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को भक्ति भाव से पूजन आदि करके भोग लगाया जाता है। पापाकुंशा एकादशी 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली मानी गई है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी के दिन करना प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का माध्यम बनता है। आइए जानते हैं कि पापाकुंशा एकादशी की व्रत विधि क्या है। एकादशी व्रत में श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए वह धूप, दीप, नारियल और पुष्प का प्रयोग किया जाता है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ भगवान विष्णु का स्मरण एवं उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि की प्रातः में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत समाप्त होता है। आपने जाना कि इसकी व्रत की विधि क्या है, आप उसी के अनुसार व्रत को संपन्न करें। आइए जानते हैं कि पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा क्या है। पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार विंध्य पर्वत पर महाक्रूर और अत्यधिक क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। जीवन के अंतिम समय पर यमराज ने उसे अपने दरबार में लाने की आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे समय से पूर्व ही बता दी। मृत्यु भय से डरकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया और यमलोक में न जाना पड़े इसकी विनती करने लगा।
अंगिरा ऋषि ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्री विष्णु जी के पूजन करने की सलाह दी। इस एकादशी का पूजन और व्रत करने से वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गया। आइए अब भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई एकादशी पापाकुंसा एकादशी के महत्व को मैं आपको बताती हूँ। पापाकुंसा एकादशी व्रत में यथासंभव दान व दक्षिणा देनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन की महत्ता को पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग रूप से उपवास नहीं कर सकते हैं उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने की बात कही गई है। एकादशी जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होती है। यह दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी और फलदायक माना गया है। व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध मन से भगवान की भक्ति में सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। पोतम बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी और जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही होता है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार कभी देखना नहीं पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपको और क्या सुनने की इच्छा है? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पापाकुंसा एकादशी की व्रत की महिमा, विधि और व्रत की कथा को बताया। सभी ने व्रत की पूरी कथा, विधि और महत्व को सुना। में पूर्ण रूप से व्रत का पालन करेंगे एकादशी में। और हाँ दोस्तों, अगर आप व्रत करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। स्वास्थ्य के अनुसार ही आप अपने व्रत का पालन करें, व्रत के नियम का पालन करें। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में के साथ अवश्य जुड़िए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।